मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था मिक्स कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो हमारे मिक्स कम्बिनेशन थे रेजिस्टेंस के, उनके हर एक रेजिस्टेंस का करंट कैलकुलेट करना और वोल्टेज कैलकुलेट करना, ये हम लोग सीखा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस का एक सर्किट है। ठीक है, ये हमारा है एक कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमको हर एक रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके पहले हमने बताया आपको कि मिक्स कम्बिनेशन जो था उसमें हम आसानी से कैलकुलेट किए थे, लेकिन ऐसे हमारे सर्किट जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें हर एक रेजिस्टेंस का करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, ये हम उस मिक्स कम्बिनेशन रेजिस्टेंस जैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ, उन्होंने एक रूल्स दिया कि इस रूल से हम हर एक रेजिस्टेंस के करंट और वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है एक कॉम्प्लेक्स सर्किट और इसके रूल्स जो हैं किरचॉफ ने इनके रूल्स दिए, और जो रूल्स थे दो रूल्स थे। ठीक है, तो एक रूल्स था करंट रूल, ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमारा था वोल्टेज। तो हमको हर एक रेजिस्टेंस का R1, R2, ठीक है, R3, तो बहुत सारे जो हमारे रेजिस्टेंस हैं इनके करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, है ना। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए, एक करंट के लिए दिया और एक वोल्टेज के लिए। ठीक, अब उसके बाद होता है कि ये जो किरचॉफ रूल्स हमको दिए, किरचॉफ ने हमको दिया, तो किस तरह से दिया और उनका फर्स्ट और सेकेंड रूल्स क्या है, फिर उससे हमको कुछ रिलेटेड टर्म याद होने चाहिए, आने चाहिए, तब हम जाके उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ टर्म समझते हैं, तब उसके बाद आते हैं कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या है और सेकेंड रूल क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम समझते हैं टर्म हमारा है जंक्शन। ठीक है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जंक्शन क्या है हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो जंक्शन का मीनिंग है कि जैसे जनरल में हम समझते हैं जंक्शन का मतलब हम एक पोजीशन पे हैं, वहाँ पे हम दो रास्ते, तीन रास्ते, चार रास्ते होंगे जाने के लिए, उसी को हम जंक्शन बोलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ से हम दो रास्ते, तीन रास्ते, चार रास्तों से जा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जंक्शन। और यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जाएगा क्या, करंट होगा। तो करंट लाइन, ठीक है, एक पॉइंट से करंट लाइन किधर किधर जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं करंट लाइन, और उस पॉइंट्स को हम उसको जंक्शन बोलेंगे। जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो करंट इधर भी आ सकता है, करंट इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो करंट के जाने के लिए कितने रास्ते, दो रास्ते। ठीक है, तो हम इसको जंक्शन नहीं बोलेंगे। अब हम जंक्शन इसको कब बोलेंगे, जब इसी पॉइंट पर, ठीक है, कम से कम तीन रास्ते हों करंट फ्लो होने के लिए। तो यहाँ पे करंट फ्लो होने के लिए तीन रास्ते मिले कि नहीं, एक इधर रहा, एक इधर रहा, एक ऊपर रहा। ठीक है, एक इधर भी हो सकता है ना, तो हम बोलेंगे इसको जंक्शन। तो जंक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ कि किसी पॉइंट पर मोर देन टू हमारे जो लाइन ऑफ करंट है वो होने चाहिए। तो लाइन ऑफ करंट कितने होने चाहिए, मोर देन टू, या एटलीस्ट 3 होने चाहिए, तब हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो अब इस फिगर में बताइए कौन कौन ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जंक्शन दिख रहे हैं, बताइए। यहाँ पे ये आपका क्या है, जंक्शन है, आंसर है यस। करंट इधर भी जा सकता है, करंट इधर भी जा सकता है, और करंट इधर भी जा सकता है, तो ये हुआ जंक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे भी करंट इधर जा सकता है, करंट इधर जा सकता है, करंट इधर जा सकता है, समझ रहे हो ना। ठीक है, ये भी हमारा जंक्शन हुआ। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखिए, तो ये क्या जंक्शन है, आंसर नो, ये जंक्शन नहीं है, ये करंट को मोड़ रहा है, करंट को टर्न कर रहा है, ये टर्निंग पॉइंट है करंट का, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये हुआ। अब इस तरह से ये बताइए क्या जंक्शन है कि नहीं,
है जंक्शन, वेरी गुड। ये इधर से भी फ्लो हो रहा है, इधर से भी, इधर से भी, तो ये हमारा जंक्शन, समझ रहे ना? ठीक है। अब इसके बाद ये भी हमारा जंक्शन है, ये भी हमारे जंक्शन है, तो ये हमारे जंक्शन होते हैं। तो जंक्शन के पास एटलीस्ट 3 लाइन करंट होने चाहिए, ठीक है। उस पॉइंट से हम 3 दिशा में, 3 डायरेक्शन में हम करंट को फ्लो करा सकते हैं, ठीक है, ओके। ये हमारा हुआ जंक्शन। फिर अब उसके बाद आता है हमारा एक ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांच क्या होता है? तो ब्रांच हमारा वो होता है कि हम किसी जंक्शन से चलेंगे और अब हमको एक नेक्स्ट जंक्शन मिल जाएगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे ब्रांच। तो कहाँ से चलें? जंक्शन से चलें, जंक्शन से चलिए और हमको दूसरा जंक्शन मिल जाए, ठीक है, तो उस पैथ को हम बोलेंगे ब्रांच, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बताइए, ए से चलना शुरू कर, ए हमारा क्या है? जंक्शन, तो हम ए से ही चलना शुरू करेंगे और हमको दूसरा जंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से चलिए, यहाँ पे गए, ये इधर इधर इधर, ये मिलेगा, है ना, यहाँ पर पहुंचे, तो ये सब हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? ब्रांच है। तो ये एक ब्रांच हुई, तो इस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, तो इस ए और जे ब्रांच में एक एलिमेंट है, एक कंपोनेंट है, ठीक है, ओके। अब फिर उसके बाद हम यहां से भी चल सकते हैं, जे से लेकर आई तक चलो, है ना, तो जे से लेकर हम नेक्स्ट जंक्शन तक पहुंचे, ठीक है, तो ये हमारा एक ब्रांच हुआ। तो इस ब्रांच में कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट, एक हमारा है सेल और एक हमारा है रेजिस्टेंस, समझ रहे हो? ठीक है। अब उसके बाद यहां से चलो, ये हमको मिला, यहां पर पहुंचा, तो ये भी हमारा एक ब्रांच हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे ब्रांचेस हुए, क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम यहां पर आते हैं, अगर हम इस तरह से चलें यहाँ पे, तो हमको यहां से हमने चला, फिर यहां पे पहुंचा, एक हमको ब्रांच मिला, ठीक है। फिर यहां से यहां हमको एक ब्रांच मिला, यहां से यहां एक ब्रांच मिला, ठीक है। तो इस तरह से 1 जंक्शन टू नेक्स्ट जंक्शन जो हमारा पैथ होगा वही क्या होगा? ब्रांच होगा। और उस ब्रांच में जितने भी आपके एलिमेंट होंगे, मेंबर होंगे, ठीक है, वह उसके कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो ये हुआ। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारे ब्रांचेज होते हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है वह सेम होता है, ठीक है। जैसे आप यहां से गए किसके पास? जे के पास, तो जे के पास जो करंट जाएगा, है ना, वह रेजिस्टेंस से होकर जाएगा। अब उसके बाद जे से लेकर आई गए, तो करंट जो सेल में होगा वही करंट रेजिस्टेंस में होगा, यानी जितने कंपोनेंट होंगे सब में करंट कैसा होगा? सेम होगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच। तो ब्रांच की प्रॉपर्टी क्या हुई? जो ब्रांच हमारी होगी हर एक कंपोनेंट में जो उसमें होंगे करंट फ्लो सेम होंगे, क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारा हुआ आपका ब्रांच, ठीक है। तो तीसरा हमारा है लूप, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या हुआ? लूप। तो तीसरा लूप का मीनिंग ये है, लूप का मीनिंग ये है कि एक क्लोज पैथ ऑफ करंट, तो हम इसमें करंट फ्लो कराना है, तो एक जंक्शन से चलो या किसी एक पॉइंट से चलो, है ना, और हम फिर चलते चलते फिर उसी पॉइंट पर आ जाए, एक कंप्लीट साइकिल हमारी होनी चाहिए, है ना। तो जिस पॉइंट से चलो उसी पॉइंट पर आ जाओ, एक कंप्लीट साइकिल हुआ, है ना, तो उसी को हम बोलेंगे लूप, क्लियर है? ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ, ई से चलना शुरू करते हैं। या तो आप किसी भी पॉइंट से चल सकते हो, कहीं से भी चल सकते हो, लेकिन हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम जंक्शन से चलते हैं, तो हम जंक्शन से ही चलते हैं, ठीक है, या किसी भी पॉइंट से चलो, ठीक है। यहाँ से चलो, ये इस तरह से, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पहुँच गए, एक कंप्लीट साइकिल हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लूप। यहाँ से चलो, ये, फिर यहाँ पर आ गया, ये हमारा क्या हुआ? लूप, है ना। या फिर यहाँ से चलो, ये, फिर यहाँ पर, ये हमारा क्या हुआ? लूप, ठीक है। तो लूप का मीनिंग क्या है? कि हमारा कोई एक क्लोज करंट पैथ होना चाहिए
जहाँ से चले वहीं पर आ जाए। ये हुआ हमारा कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो एक कंप्लीट पैक साइकिल होना चाहिए जिससे हम जिस पॉइंट से चले और वहीं पर पॉइंट पहुँचे, तो हमारा क्या होगा, लूप। ठीक है, ओके। तो ये हमारे कुछ कर्म थे जो हमने समझा, तो इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारे थे डेफिनेशन जंक्शन के, ब्रांच के। तो जंक्शन के पॉइंट वेयर मोर देन 2 आर एटलीस्ट 3 लाइन ऑफ करंट मीट। ठीक है, ये हमारे जंक्शन थे। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, ब्रांच करंट पैथ फ्रॉम वन जंक्शन टू नेक्स्ट जंक्शन। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन का जो पैथ होगा वो उसका क्या होगा, ब्रांच। ठीक है, और उस ब्रांच में क्या थे, बहुत सारे कंपोनेंट थे, 2 3 4 जो भी थे, है ना। उसमें जो करंट था वो क्या था, सेम। तो ये हमने लिखा करंट थ्रू आउट इज सेम इन ऑल कंपोनेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा लूप। तो लूप क्या है, एक क्लोज हमारा पैथ है। ठीक है, तो एक कंप्लीट पैथ ऑफ करंट। तो करंट का एक कंप्लीट पैथ है ना। तो हमने एग्जांपल इसका ले लिया, कहाँ से चला, ई से चला। ठीक है, जंक्शन से हमारा सुटेबल होता है चलना, इसलिए हम जंक्शन से ही चलते हैं। ठीक है, ओके। तो जंक्शन से चलिए, तो जंक्शन से ई से शुरू किया, R5 फिर ए पर पहुंचा, ई ए, फिर C1 R1 फिर B, फिर R2 C, फिर D C2 E पर पहुंचा, है ना। तो ये हमारा हुआ एक कंप्लीट साइकिल करंट का। तो ये हुआ एक कंप्लीट पैथ ऑफ द करंट। एग्जांपल ये है फिगर से। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है वह क्या है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यही है, किसी जंक्शन पर जो करंट होगा, ठीक है, तो करंट कितने आ रहे हैं, इस रास्ते से भी करंट आ सकता है, इस रास्ते से भी आ सकता है, और इधर से जा भी सकता है, यानी इसके 3 रास्ते, और सभी करंट का सम क्या होगा, 0। ठीक है, एट द जंक्शन सम ऑफ ऑल करंट इज 0। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा रूल्स है वह किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है, या फिर हम उसी को बोलते हैं, जंक्शन पर जो करंट होता है वह 0 होता है, तो हम उसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये करंट को मेजर करता है, इसलिए हम इसको करंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या है, यही है कि किसी जंक्शन पर जितने भी करंट होंगे सबका सम क्या होगा, 0। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हुआ किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल्स है, फर्स्ट लॉ है, इसको हम जंक्शन रूल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जंक्शन पर ही हमको करंट को मेजर करना है, जंक्शन रूल्स हुआ। अब फिर उसके बाद हमको करंट को मेजर करना है, इसलिए इसका नाम है करंट रूल। तो ये है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, देखो जैसे ये हमारा एक जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे करंट इंसिडेंट हो रहा है, मान लो I1, फिर यहाँ पर हुआ, ये हुआ आपका I2, फिर ये हुआ आपका I3, ठीक है, और ये हुआ करंट आपका I4, और ये करंट हुआ आपका I5। ठीक है, तो हमने देखा कि इस जंक्शन पर जो करंट होना चाहिए, इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यही है द सम ऑफ ऑल द करंट इज एट द जंक्शन इज 0। तो समेशन आई मींस इन सब करंट का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस जंक्शन पर कुछ करंट अप्रोच कर रहे हैं, ये अप्रोच हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, और कुछ लीव आउट हो रहे हैं, ये बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इस पर इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो इसका मतलब ये है, हम ये देखेंगे यहाँ पे इस जंक्शन पर जो अप्रोचिंग करंट है, अगर हम उसको पॉजिटिव लें, ठीक है, और जो हमारा लीविंग करंट है अगर हम उसको नेगेटिव लें, तब सम करेंगे तो जाके क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम अप्रोचिंग को पॉजिटिव लें या फिर लीविंग को हम पॉजिटिव लें, तो हम किसी एक को ले सकते हैं।
अप्रोचिंग पॉजिटिव, तो आउट को क्या होगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हमने लीविंग आउट जो है उसको पॉजिटिव लिया तो जो अप्रोचिंग है वो क्या होगा, निगेटिव होना चाहिए, तभी सबका सम करोगे 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो अप्रोचिंग है उसको हमने क्या माना, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, I1 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस I2 पॉजिटिव प्लस I3 पॉजिटिव, ये अप्रोच हो रहा है। ठीक है, अब लीविंग आउट कौन है, I4 एंड I5, तो ये माइनस I4 और माइनस I5। ठीक है, अब ये किसके ऊपर होगा, 0। ठीक है, ओके, तो अब ये माइनस साइन है, इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे राइट साइड, तो क्या मिलेगा हमको, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 और प्लस I5। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल्स एक और बन गया यहाँ पर। तो ये क्या है, अप्रोचिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट द जंक्शन sum of all approaching current is equal to leaving current। और लीविंग करंट। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यानी करंट का। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हमारा लॉ है फर्स्ट लॉ, ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस है, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये कभी कभी 1 मार्क्स के एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दे देता है। ठीक है, कि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, इस जंक्शन पर करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो, तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो ये चार्ज फ्लो हो रहा है, ये चार्ज फ्लो हुआ, ये चार्ज हुआ, तो चार्ज जो है वह अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो हमारी चार्ज होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हुआ, तो सभी चार्ज आके मिले यहाँ पे जंक्शन पे, है ना। तो हमने सब कुछ किया, 10 आके मिले। ठीक है, अब यहाँ से लीव आउट हुआ, यहाँ पे लीव आउट हुआ, तो कितने करंट लीव आउट होंगे, कितने चार्ज लीव आउट होंगे, आंसर है जितने यहाँ पर पहुँचे हैं उतने। तो 10 आए हुए हैं तो 10 आउट होने चाहिए, है ना। तो ये कहीं कहीं हमारा है कि कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है वह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ओके, तो इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको कर लीजिए। तो ये है आपका फर्स्ट रूल्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये फर्स्ट रूल्स। ठीक है, तो इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए। यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसको देखिए, ये है हमारा एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये है जंक्शन, करंट है 7 एम्पियर, करंट है 2 एम्पियर। ठीक है, और ये करंट है I एम्पियर। तो इस I करंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने रूल्स पढ़ा हुआ है, जो जंक्शन पर आ रहे हैं अगर उनको आप पॉजिटिव लेते हो, है ना, तो जो जा रहे होते हैं यानी जो आउट हो रहे हैं तो उनको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और सबका सम क्या होगा, 0। यही है फर्स्ट रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो अप्रोचिंग करंट है 7, इसको हमने प्लस किया, तो I क्या हो रहा है, आउट, यानी माइनस I, है ना, और ये भी 2 क्या हो रहा है, आउट, ये हुआ -2।
तो सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये i को इधर ट्रांसफर कर दो, ये प्लस i हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू ये i, तो i इज इक्वल टू 5। तो ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, यानी आउट। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ये देखिए, ये जो दूसरा एग्जांपल है हमारा, यह इस तरह से है, ये जंक्शन है, तो जंक्शन से I3 करंट लीव आउट हो रहा है, जंक्शन से I2 करंट लीव आउट हो रहा है। ठीक है, तो अब बताइए ये जो करंट होगा यह आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा? इनवर्ड होना चाहिए। वेरी गुड, तो ये इनवर्ड होने चाहिए, क्योंकि कुछ अगर आउट हो रहे हैं तो कुछ इन भी होने चाहिए, तो जितने इन होंगे उतने आउट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट होगा हमने सपोज किया I4। ठीक है, तो I4 करंट क्या होगा? अप्रोच होगा। ठीक, अब I4 की वैल्यू बताओ क्या होगा? I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, तो हम ये रूल्स यूज कर लेते हैं, फर्स्ट रूल्स। ठीक है, तो जो आउटवर्ड हो रहे हैं वो कैसे हैं? निगेटिव, तो ये हुआ माइनस I3 माइनस क्या हुआ? I2, और ये किसके इक्वल होगा? I4। ठीक है, और ये प्लस होगा ना, प्लस होगा आपका कैसा? I4, और ये किसके इक्वल होगा? 0। ठीक है, तो I4 की वैल्यू चाहिए, इन सबको ट्रांसफर कर दो इस साइड, तो I4 इक्वल टू I3 प्लस I2, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, ओके, तो ये हमारा है फर्स्ट रूल। ठीक है, अब हम सेकेंड रूल पर आते हैं। तो सेकेंड रूल में क्या मेजर करेंगे? वोल्टेज को मेजर करेंगे। ठीक है, तो हमने करंट को मेजर किया। ओके, तो इसको एग्जांपल कर लीजिएगा। हम सेकेंड रूल पर आते हैं कि किरचॉफ का जो सेकेंड रूल्स है वो क्या है। ठीक है, किरचॉफ का सेकेंड रूल, उसी का नाम है मेश रूल्स, या फिर उसी का नाम है लूप रूल्स, और या फिर उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज रूल, क्योंकि किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है उसमें हम वोल्टेज को मेजर करेंगे, और फर्स्ट लॉ क्या था? करंट मेजर कर रहे थे। ठीक है, तो अच्छा इस फिगर को देखिए और बताइए इसमें कितने जंक्शन हैं? बताइए इस फिगर में कितने जंक्शन हैं? वेरी, इसमें 2 जंक्शन है। ठीक है, एक है A और एक है B। A से कितने रास्ते करंट के? 3 रास्ते। ठीक है, B से भी 3 रास्ते। इस तरह से कितने जंक्शन हुए? 2 जंक्शन। ठीक है, अच्छा अब बताइए इसमें जब हमारे 2 जंक्शन हुए, ठीक है, तो इसमें लूप भी होंगे। कितने लूप होंगे? ठीक है, तो इसमें लूप भी होंगे। अब लूप को देखते हैं, कितने जंक्शन हुए? 2 जंक्शन। अब लूप पर आते हैं, लूप को देखिए, चलिए यहाँ से A से B पहुँचना है, तो कितने रास्ते हैं? तो ये हुआ है ना, ये हुआ, और फिर यहाँ से चले ये हुआ, 3, ये 2 और ये 3, तो 3 हमारे क्या हुए? लूप। ठीक है, तो सॉरी ये 3 हमारे ब्रांचेज। ठीक है, A से B हमारे पहुंचने हैं, वो क्या हुए? ब्रांचेज, और यहाँ तो A और B के बीच हमारे कितने ब्रांचेज हुए? तो आंसर है 3 ब्रांचेज हुए। ठीक है, A से चलो यहाँ पे 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, और ये हमारा तीसरा ब्रांच। ठीक है, तो 2 जंक्शन 3 ब्रांच। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर 3 जंक्शन होंगे तो 4 ब्रांच, 4 जंक्शन होंगे 5 ब्रांच। ठीक है, ये हमारे होते हैं। ठीक है, अगर हम लूप की बात करें, लूप, तो इसमें लूप बताइए, लूप कौन कौन से होंगे और कितने लूप होंगे? 3 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लूप के देखते हैं, तो लूप भी हमारे कितने होंगे? 3 ही होंगे। हाँ, A से चलो, B से चलेंगे तब B पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम A से चलते हैं, तो देखो ये जो हमारा लूप होगा A, E1,
R1, ठीक है, फिर B और फिर हुआ आपका R, फिर कहाँ पहुंचे A। ये हमारा एक लूप हुआ, ठीक है। अब सेकेंड लूप की बात करेंगे, यहां से चलो A से, ठीक है, A ये भी हो सकता है हमारा E2 R2, फिर आपका हुआ B और फिर R और फिर आपके बाद A, ये हमारा हुआ सेकेंड लूप। और थर्ड लूप ये पूरा, यह हुआ लूप, ठीक है। तो थर्ड लूप हमारे पे A यहाँ पे आओ, E1 R1 B R2 E2 और A, तो ये हमारे क्या हुए लूप, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि इसमें A to B जो ब्रांचेस थे हमारे, तो उसमें कंपोनेंट आएंगे, तो ये A E1 R1 B, तो हमारा एक ब्रांच हो, तो इस ब्रांच में कितने कंपोनेंट, 2 E1 एंड R1, ठीक है। तो अब इनके बीच क्या होगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो ये जो कंपोनेंट हैं, पैथ में जो कंपोनेंट मिलेंगे उनका अपना अपना क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0। यही है किरचॉफ का सेकंड, समझ रहे ना, कि जितने भी हमारे पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, जो एलिमेंट होंगे उनके अपने अपने पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, उन पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसके इक्वल होगा, 0। यही हमारा क्या है, सेकेंड, ठीक है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो वोल्टेज रूल्स इसको नोट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड रूल्स किरचॉफ का क्या है, ठीक है, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक एलिमेंट का, वो क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो ये हमारा एक लूप है, लूप कौन सा है, A E1 R1 B R A, तो इसमें कितने कंपोनेंट मिले, तो हमको मिला E1 R1, और यहाँ पर ये हमारा जो सर्किट है यानी जो वायर है, इसको हम कंपोनेंट में नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है R, ठीक। तो E R1 R, तो ये 3 कंपोनेंट हैं और इन्हीं तीनों कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होगा, यही हमारा क्या है, सेकेंड लाइन, ठीक है। तो ये सबका सम 0। अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, इस लूप की बात करें, A E2 R2 B R A, तो इसमें कितने कंपोनेंट आए, 3 कंपोनेंट E2 R2 R, तो अब इनके पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, तो इन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला लूप है हमारा A E1 R B R2 E A, ठीक है। तो A E1 R1 B R2 E A, तो कितने कंपोनेंट होंगे, 1 2 3 4 कंपोनेंट हुए, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो यही है सेकेंड, इन ए क्लोज लूप द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस ऑल द एलिमेंट या कंपोनेंट इज 0। तो समेशन V, और या फिर हम इसको E भी बोलते हैं, EMF पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ये। अब उसके बाद यहाँ पर हमने देखा जो क्लोज लूप है हमारा एक, है ना, उसमें जितने कंपोनेंट आए सबका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ पोटेंशियल पॉजिटिव है, कुछ पोटेंशियल निगेटिव है, तभी सबका सम 0 हो रहा है ना, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि पोटेंशियल हमारा निगेटिव कब होगा, पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव कब होगा, फिर हम सबका सम करेंगे तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 0, ठीक। तो हम इसको क्लियर करते हैं कि कौन से पोटेंशियल डिफरेंस को हम पॉजिटिव लेंगे और कौन से निगेटिव लेंगे, ठीक है। इसको राइट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एक हम कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन, ठीक है, तो उसका एक डायरेक्शन होता है, ये बढ़िया रखिएगा, जो भी हमारा कैलकुलेशन होता है उसका क्या होता है, डायरेक्शन। इसका एग्जांपल, ठीक है, इस कमरे की आप मेजरमेंट करो, इस कमरे का मेजरमेंट करो, तो आप किसी एक कारण से चलोगे, ये
ये फिर पहुंचोगे ना, है ना। तो अब उसका डायरेक्शन क्लियर हुआ कि नहीं, कि हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन होता है उसके डायरेक्शन होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अब ये हुआ, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, ये हमारा है करंट I, ये हमारा है रेजिस्टेंस R1, और ये है पॉइंट P, और ये है पॉइंट Q, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन का डायरेक्शन ये लिया, किसका डायरेक्शन, कैलकुलेशन का, ये हुआ कैलकुलेशन का डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बताइए कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये करंट I है, तो P को बताइए और Q को बताइए कौन सा पोटेंशियल हायर है। P का पोटेंशियल हायर है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका Vp माइनस Vq, ठीक है, ये Vq इक्वल टू पॉजिटिव में लगेगा कि निगेटिव, ये हमारा है हायर पोटेंशियल, ये हमारा है लोअर पोटेंशियल, तो पक्का है पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव, ठीक है। अब V इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इज इक्वल टू I R, तो ये हुआ I इंटू R, और ये कैसा मिलेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने क्या देखा, किसका किसका डायरेक्शन, कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमको क्या मिला, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका हम जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, ये हमारा हुआ कैलकुलेशन का डायरेक्शन, ठीक है, ये हमारा हुआ ये हुआ Q और ये हुआ P, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन है ये, और ये है रेजिस्टेंस R2, ठीक है। अब बताइए Vp माइनस Vq क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि अब ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल, और ये हो गया लोअर पोटेंशियल, तो ये हुआ निगेटिव। अब V इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं IR, तो ये माइनस IR2, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने देखा कैलकुलेशन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमको जो पोटेंशियल मिला वो कैसा मिला, निगेटिव, तो ये पॉजिटिव मिला, ये निगेटिव मिला, ऐड करोगे तो पक्का है जीरो हो सकता है ना, ये ठीक है, ओके। अब ये तो हमारा रहा रेजिस्टेंस। अगर हम पोटेंशियल को यूज करें, पोटेंशियल जैसे ये है प्लस, ये है माइनस, और ये है कैलकुलेशन का डायरेक्शन, ठीक है। तो कैलकुलेशन का डायरेक्शन ये है, समझो ना। अब बताइए इसमें जो चार्ज फ्लो होगा, जो करंट फ्लो होगा, वह कैलकुलेशन के डायरेक्शन में होगा कि नहीं। अब या फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा और जो कैलकुलेशन का डायरेक्शन होगा, उनका डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव, और अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, निगेटिव, यही ना, ठीक है। तो बताइए, समझ रहे ना। तो यहाँ पर हमने देखा ये है कैलकुलेशन का डायरेक्शन, और ये जो डायरेक्शन होगा यहाँ से पॉजिटिव टू निगेटिव, तो करंट किधर फ्लो होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी किसके डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या EMF होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये रहा हमारा कैलकुलेशन का डायरेक्शन। अब हम इसके टर्मिनल को चेंज करते हैं, ये ठीक है। तो अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब बताइए कैलकुलेशन का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो अपोजिट हुआ, तो ये हुआ माइनस, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने जो पोटेंशियल हमारे होते हैं, पोटेंशियल का सम अगर जीरो होता है तो कहीं कहीं पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और कहीं कहीं पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तभी हम उसका सम करेंगे तो जीरो मिलेगा। तो हमारा पोटेंशियल प्लस कहाँ होगा, माइनस कहाँ होगा, ये हमें कुछ रूल्स हैं, ठीक है, ओके। तो ये रहे हमारे, तो इसको हमको याद रखने हैं। अब इन्हीं की हेल्प से हम जो पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड लॉ में यूज करते हैं, सबका सम इक्वल होता है, जीरो के बराबर होता है किसी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद आता है
अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ और एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम उसके बाद हम कल अब पढ़ते हैं कि जो हमारे दोनों लॉ हैं इसके एप्लीकेशन क्या हैं, फिर उस पर हम बेस 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, कौन से रूल्स कैसे हमारे हैं, क्या लूप है, क्या जंक्शन है, क्या ब्रांच है ना, तो इन सबको याद रखिए। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।